हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने अपनी स्काई बर्निंग बेल का यूज करते हुए मास्टर किंग को अपने घुटनों पे ला दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां अभी भी लिन फेंग के स्काई बर्निंग बेल के अटैक की वजह से मास्टर किंग अपने घुटनों पे ही थे। इवन अब धीरे धीरे उनकी हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, जो देखकर लिन फेंग ने खुद ही उनके ऊपर थोड़ा रहम दिखाते हुए अपनी मैजिकल बेल को वापस ले लिया था। वहीं लिन फेंग के ऐसे खतरनाक वेपन को देखकर वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, जबकि मास्टर किंग की हालत तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनके मुंह से वहाँ पे ब्लड निकलने लगा था, जो देखकर उसका पोता पोती भागकर अपने ग्रैंडफादर को उठाने के लिए आगे आते हैं। जो देखकर मास्टर चू वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गू फेंग ने स्काई बर्निंग मैजिकल बेल का यूज करते हुए एक गोल्डन एलम के कल्टीवेटर को भी अपने घुटनों पे ला दिया। मैं मानता हूँ कि स्काई बर्निंग बेल एक बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल वेपन है, लेकिन उसका इस्तेमाल जैसे लिन फेंग ने किया है वैसा तो कोई ट्रू गॉड भी नहीं कर सकता था। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का आगे चलकर जरूर एक ट्रू गॉड बनेगा। वहीं किंगर और किनशियन दोनों ही वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को बहुत ही मुश्किल से उठाते हैं और मास्टर किंग वहाँ पे उठते ही गुस्से से चलाते हुए वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हर्ट करने की? क्या तुम मेरी फ्लेम वैली के साथ फाइट करना चाहते हो? मास्टर किंग की ये बात सुनकर लिन फेंग ने उसे वहाँ पे एक कोड लुक देते हुए एक बार फिर से अपनी स्काई बर्निंग बेल को एक्टिवेट कर लिया था और उसी के साथ वो वहाँ पे मास्टर किंग को धमकी देते हुए कहता है कि मुझे लगता है अभी तक तुमने सबक नहीं सीखा। लिन फेंग की ये बात सुनते ही मास्टर किंग की आवाज वहाँ पे टाइट हो गई थी, लेकिन मास्टर किंग को छोड़कर किंगर जल्दी से आगे बढ़कर लिन फेंग से माफी मांगते हुए कहती है, सन गॉड प्लीज हमें माफ कर दे, और अभी थोड़ी देर पहले हमसे जो गलती हुई है हम उसके लिए कंपनसेशन करने को भी तैयार है, प्लीज हमारे ऊपर थोड़ा रहम दिखाइए। लेकिन किंगर के ऐसा कहने के बावजूद भी हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी स्काई बर्निंग बेल को वापस नहीं लेता, जो देखकर मास्टर किंग खुद वहाँ पे लिन फेंग से माफी मांगते हुए कहते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अपनी अभी की हुई गलती के लिए माफी मांगता हूँ और उसके लिए कंपनसेशन करने को भी तैयार हूँ। मास्टर किंग की ये बात सुनकर लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग बेल को वापस ले लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग की बजाय शाओटियान मास्टर किंग से सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे तुम कंपनसेशन कैसे करने वाले हो? जिस पे मास्टर किंग जवाब देते हुए कहता है कि इस मैटर को सुलझाने के लिए मैं एक 9 लेवल का सेक्रेट वेपन देने को तैयार हूँ। और ये कहते हुए मास्टर किंग ने वहाँ पे अपने सेक्रेट वेपन को बाहर भी निकाल लिया था, जो देखकर शाओटियान वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कहता है, तुम इतने बड़े मैटर को सुलझाने के लिए हमें बस ये मामूली से सेक्रेट वेपन देना चाहते हो? ये कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? शाओटियान की यह बात सुनकर किंग शेंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से से चिल्लाते हुए वहाँ पे शाओटियान से कहता है, घटिया बर्ड कहेंगे, क्या कहा तुमने मेरे ग्रैंडफादर को? लेकिन अभी किंग शेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं लिन फेंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्काई बर्निंग बेल की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे अचानक इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वो तीनों ही खिसकते हुए वहाँ पे थोड़ा पीछे हो गए थे और एक बार फिर से स्काई बर्निंग बेल की पावर को देखते हुए काफी ज्यादा डर भी चुके थे। डरना चाहिए भी था, क्योंकि उनके सामने खड़ा हुआ पर्सन कोई आम पर्सन नहीं था, बल्कि एंशिएंट गॉड के टॉम्स का भी मास्टर था और आगे चलकर वो क्या बनने वाला था ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। वहीं मास्टर किंग तो वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका था कि वो वहाँ पे सन गॉड लिक्विड को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और अपनी माफी के तौर पर मैं आपको ये सन गॉड लिक्विड देना चाहता हूँ, जो कि किसी की भी बॉडी को प्यूरिफाई करते हुए उसकी फाउंडेशन को बिल्ड कर सकता है और किसी भी कल्टीवेटर की गॉड सोल कोर भी बनाने में मदद कर सकता है। लिन फेंग को भी ये ट्रायर काफी ज्यादा काम का लगता है, इसलिए उसने जल्दी से सन गॉड लिक्विड को ले लिया था, जिसकी मदद से न सिर्फ वो अपनी गॉड सोल की पावर को बढ़ा सकता था, बल्कि अपने थंडर लाइटनिंग ड्रैगन की पावर को भी बढ़ा सकता था। और सन गॉड लिक्विड को लेने के बाद लिन फेंग स्माइल करते हुए शाओटियान को इशारा करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओटियान आगे बढ़ते हुए मास्टर किंग से कहता है, अब जब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मेरे मास्टर जो कि एक सन गॉड है वो भी तुम्हें माफ कर रहे हैं। और ये कहकर शाओटियान वापस आते हुए लिन फेंग के कंधे के ऊपर बैठ गया था, जो देखकर लिन फेंग उन्हें खुद वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है कि इस बार तो मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो मैं तुम सभी को खत्म करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। लिन फेंग की ये धमकी सुनकर हम देखते हैं कि उन तीनों में से वहाँ पे लिन फेंग को कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप अपने स्पिरिट पेट बीस्ट के ऊपर बैठते हुए वहाँ से जाने लगे थे। लेकिन साथ ही साथ मास्टर किंग वहाँ पे गुस्से से अपने मन में ये भी कह रहे थे, हमारा ये रियलम भी एक समुद्र की तरह बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम्हारी मुलाकात कभी न कभी दोबारा हमसे जरूर होगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ गू फेंग वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इवन हम वहाँ पे किंगर को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे सेम अपने ग्रैंडफादर की ही तरह सोच रही थी। वो अपने मन में कहती है, गू फेंग आज के मैं इस मैटर को हमेशा याद रखूंगी। और उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर शाओटियान वहाँ पे अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, मास्टर इन लोगों के इरादे मुझे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे, फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए मेरे ख्याल से तो हमें अभी के भी यहाँ पे इन्हें खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप इन्हें मारना नहीं चाहते तो कम से कम इनकी कल्टीवेशन को ही खत्म करते हुए इन्हें डिसेबल बना दें, ताकि ये लोग फ्यूचर में हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग ना कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि शाओटियान को वहाँ पे लिन फेंग को जवाब दे पाता उससे पहले ही मास्टर चू आगे आते हुए उसे कहते हैं, बेवकूफ बर्ड कहेंगे, जिसकी कल्टीवेशन को तुम डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो वो स्पिरिचुअल गॉड रियलम में है। मास्टर चू की ये बात सुनकर शाओटियान वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से उनसे कहता है, तो क्या हो गया कि अगर वो गॉड स्पिरिचुअल रियलम में है तो मेरे मास्टर उसे बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। शाओटियान को वहाँ पे इस तरह से बड़बड़ाते हुए देखकर लिन फेंग ने वहाँ पे एक बार फिर से उसका मुंह बंद कर दिया था। तभी मास्टर याकू वहाँ पे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछते हैं, इस एंशिएंट स्काई बर्निंग बेल को देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम एंशिएंट गॉड टावर के 7th फ्लोर तक पहुंच गए थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें एंशिएंट गॉड टावर से क्या मिला? जिस पे हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्काई फायर को समन करते हुए कहता है कि ये फायर मुझे वहाँ पे मिली थी और लिन फेंग की स्काई फायर से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि लिंगार के साथ साथ वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी डिसेबल्स भी खिसकते हुए थोड़ा पीछे हो गए थे, जो देखकर लिंगार वहाँ पे स्काई फायर से इंप्रेस होते हुए कहती है, इस स्काई फायर की पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका मतलब है
कि ये गुड लेवल की फायर है, जो देखकर मास्टर याकू भी वहाँ पे लिनफेंग के लिए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि मिंगटियन भी वहाँ पे अपने मैजिकल बीस्ट के साथ वहाँ पे पहुंच चुका था, जो कि वहाँ पे पहुंचते ही मास्टर याकू से सवाल करते हुए पूछता है कि फ्लेम वैली के लोग कहाँ चले गए, जिसपे मास्टर याकू और मास्टर चू ने उसे वहाँ पे सारी बात बता दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर याकू और मास्टर चू उन दोनों को लेकर वहाँ पे अपने डाइसेट के मेन हॉल के अंदर आ गए थे, जहाँ पहुंचते ही मास्टर चू वहाँ पे मिंगटियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम्हें एंशिएंट गोड टावर से क्या मिला, जिसपे मिंगटियन मास्टर चू को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे भी अंकल गुफेंग की तरह ही स्काई फायर ही मिली है, लेकिन ये स्काई फायर गोड लेवल की नहीं थी, क्योंकि ये स्काई फायर अभी सिर्फ अपने 9th लेवल पे ही थी। लेकिन एक 4 साल के बच्चे के लिए इस स्काई फायर को भी हासिल कर पाना इम्पॉसिबल था, जो देखकर मास्टर चू वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम दोनों के साथ डाइसेट एक बार फिर से राइज करने वाला है। वही मास्टर याकू भी वहाँ पे लिनफेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जब फॉरेन क्लैन मोनूमेंट ओपन होगा तो तुम अपनी स्काई बर्निंग मैजिकल बेल का यूज करते हुए वहाँ से अपने लिए काफी सारी चीजें ला सकते हो। मास्टर याकू की ये बात सुनकर लिनफेंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि फॉरेन क्लैन मोनूमेंट ये क्या है, जिसपे मास्टर याकू भी वहाँ पे लिनफेंग को जवाब देते हुए कहते हैं कि फॉरेन क्लैन मोनूमेंट एक दूसरी दुनिया में है, जिसका एक फ्रेगमेंट हमारी इस दुनिया में गिरा था, जिसकी वजह से हमारी और उस दुनिया के बीच में एक कनेक्शन बैठ गया। लेकिन हमारी दुनिया के महान क्लैन दी ग्रेट डाउ क्लैन ने उसके ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए उस फ्रेगमेंट को टियानली माउंटेन अभ्यास में सील कर दिया। मास्टर की ये बात सुनकर मिंगटियन वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है तो क्या कभी कोई आज तक उससे बाहर भी आ पाया है। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें हम लोग सिर्फ अपनी उंगलियों पे ही गिन सकते हैं। फॉरेन क्लैन से आने वाले सभी लोग इतने ज्यादा खतरनाक थे कि अगर वो लोग चाहते तो पलक झपकते ही हमारी इस दुनिया को खत्म कर सकते थे। कहा जाता है कि उन लोगों की कल्टीवेशन मेथड्स हम लोगों से बिल्कुल अलग है। उनके पास कुछ ऐसे कल्टीवेशन पाथ्स हैं जिनकी मदद से वो अपनी बॉडी को सारी रिस्ट्रिक्शन से आजाद करवा सकते हैं, और ऐसे खतरनाक कल्टीवेशन मेथड तो सिर्फ ट्रू गॉड्स के पास ही होते हैं। पर छोड़ो, ये सब तो बात की बातें हैं। अभी के लिए फ्लेम वैली के लोग शांत नहीं बैठने वाले, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि जब तक फॉरेन क्लैन मोनूमेंट नहीं आ जाता तब तक तुम डाइसेट से बाहर मत ही जाना। मास्टर चू की ये बात लिनफेंग को भी सही लगती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी इसके लिए मान के आता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम फ्लेम वैली के लोगों को देखते हैं जो कि अपने क्लैन की तरफ बढ़ रहे थे, और मास्टर किंग वहाँ पे गुफेंग की पावर को याद करते हुए कह रहे थे उस लड़के का टैलेंट वाकई काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कि आगे चलकर हमारी फ्लेम वैली के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर किंग शिंग वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से कहता है तो क्यों ना हम उस लड़के गुफेंग को खत्म करने के लिए पूरे डाइसेट के साथ वॉर डिक्लेयर कर दें, जिसमें मास्टर किंग नाम अपने सारे हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। भले ही डाइसेट टिकने में बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन आज के कारनामे के बाद हम लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अभी हमें किसी सही मौके का वेट करना होगा। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर किंग शिंग वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से कहता है अगर ऐसा है फिर तो हमें तब तक वेट करना होगा जब तक वो डाइसेट से बाहर नहीं आ जाता। द एंशिएंट फॉरेन क्लैन मोनूमेंट जल्दी ओपन होने वाला है, और क्योंकि गुफेंग डाइसेट का सन ऑफ गॉड है तो इसलिए वो भी एंशिएंट फॉरेन क्लैन मोनूमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर आएगा। वहाँ पे उसे खत्म करने का हमारे पास एक मौका होगा। और ये कहकर मास्टर किंग वहाँ पे अपनी ग्रैंड डॉटर किंगर से कहते हैं तब तक तुम्हें एक ऐसे गॉड वेपन को हासिल करना होगा जिसकी मदद से तुम इजीली गुफेंग को खत्म कर सको। जिसपे किंगर भी वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को तसल्ली देते हुए कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार जब भी मेरा सामना गुफेंग के साथ होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिनफेंग एक जगह पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था, और तभी उसे अपने ऊपर वहाँ पे ग्रेट डाउ को प्रेशर महसूस होता है, जिसका मतलब था कि एंशिएंट फॉरेन क्लैन मोनूमेंट के ओपन होने का समय आ चुका है। इसलिए हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन से उठ के आता, और तभी शाओटियन भी वहाँ पे लिनफेंग के पास आते हुए उसे बताता है मास्टर मैं ट्रांसेंडेंट रियलम के 9th लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया हूँ, जिसपे लिनफेंग भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये कहकर लिनफेंग वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे लगता है अब यहाँ से वापस जाने का समय हो चुका है। और ये कहकर लिनफेंग वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट से होता हुआ डाइसेट के मेंशन की तरफ चला गया था, जहाँ पे डाइसेट के बाकी सभी गॉड सन्स भी आए हुए थे, और लिनफेंग के साथ वहाँ पे मिंगटियन की भी एंट्री होती है, जो कि इतने दिनों में कल्टीवेट करते हुए ट्रांसेंडेंट रियलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था। और ये बात डाइसेट के सभी मास्टर्स को वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान कर रही थी, क्योंकि सिर्फ एक 4 साल के बच्चे का ट्रांसेंडेंट रियलम में होना इम्पॉसिबल था। तभी मास्टर चू आगे आकर वहाँ पे अनाउंस करते हुए अपने सभी डिसेबल से कहते हैं एंशिएंट फॉरेन क्लैन मोनूमेंट की जर्नी को मैं खुद लीड करने वाला हूँ। मास्टर चू की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ा हुए एक डिसेबल को सोचते हुए अपने मन में कहता है एक स्पिरिचुअल गुड रियलम के मास्टर खुद हमें लीड करने वाले हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये जर्नी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और ये कहते हुए मास्टर चू ने अचानक ही वहाँ पे अपनी जॉइंट फ्लाइंग सूट को बाहर निकाल लिया था, और वो अपने सभी डिसेबल्स को वहाँ पे चलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो सभी उस जॉइंट फ्लाइंग सूट से होते हुए एंशिएंट फॉरेन क्लैन मोनूमेंट की तरफ बढ़ गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें फ्लेम वैली के एक फॉरबिडन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंगर एक टेस्ट देने के लिए गई हुई थी, और मास्टर किंग के साथ साथ किंग शिंग दोनों ही वहाँ पे उसका वेट कर रहे थे। और जैसे ही किंगर वहाँ पे इस फॉरबिडन एरिया से बाहर आती है तो मास्टर किंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं क्या तुम उस टेस्ट में पास हो गई, जिसपे किंगर हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, और अब मैं सक्सेसफुली टियानयांग गॉड सील को कंट्रोल कर पा रही हूँ। और ये कहते हुए उसने वहाँ पे अपने गॉड लेवल वेपन को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर मास्टर किंग के फेस पे वहाँ पे एक स्माइल आ गई थी, और वो खुश होते हुए कहता है कि अब मैं सूट पवेलियन को किसी तरह से मना लूंगा कि वो एंशिएंट फॉरेन क्लैन मोनूमेंट के अंदर हमारी फ्लेम वैली की 2 डिसेबल्स को एंटर करने दे। और किंगर मेरी बच्ची, तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें एंशिएंट फॉरेन क्लैन मोनूमेंट के अंदर जाकर कौन सा जरूरी काम करना है। जिसपे किंगर वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को तसल्ली देते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर आप फिक्र मत कीजिए, मुझे वो सब अच्छी तरह से याद है। उस गुफेंग को वहाँ पे आने तो दीजिए, मैं उसका वहाँ पे वो हाल करूंगी कि उसे वहाँ पे अपने जीने का भी पछतावा होगा। और इसी कमाल की
सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।